फायदा नहीं। वहशीबाज नहीं आ रहे, उनकी मानसिकता सड़ चुकी है। वो तो बस इंसानियत शर्मसार करने का मौका तलाशते हैं, और जब घिनौनी वारदात अंजाम दे दी जाती है तो हम बस यही कहते हैं, शर्म है। कैसे उन दरिंदों ने वारदात अंजाम दे दी। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर दहल उठी है। जनता फिर जाग गई है। फिर पुलिस प्रशासन की लानत मलानत की जा रही है। हर तरफ आक्रोश ही आक्रोश है। एक आग लगी है। ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि जब जब हैवानियत की कोई इबारत गढ़ी जाएगी, तब तब जनता सवाल करेगी, आखिर क्या हो रहा है ये सब? क्यों नहीं सुरक्षित है भविष्य हमारा? क्योंकि जिस दिल्ली पर देश नाश करता है, उस पर फिर दाग लगे हैं। फिर इंसानियत चीखी है। फिर जननी जार जार रोई है। पिछले साल जिस तरह दिसंबर महीने में दिल्ली बदनाम हुई थी, एक लड़की के साथ चलती बस के अंदर गैंग रेप हुआ था। हैवानियत उन दरिंदों के सर चढ़कर बोली थी। कुछ यही सब कुछ फिर एक 5 साल की बच्ची के साथ दोहराया गया है। ईस्ट दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक मासूम को 2 दिन तक कमरे में बंद करके रेप करने वाले एक शख्स ने सारी हदें पार कर दी। फिर दहली है दिल्ली, दर्द से फिर वास्ता। राजधानी फिर हुई शर्मसार। दिल्ली का एक दरिंदा एक 5 साल की मासूम का बना है गुनहगार। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की शान है और तरक्की का आईना है। शायद यही सोचकर मुख्यमंत्री ने इसको दिलदार दिल्ली का तमगा दिया होगा। बहुत अच्छा होता अगर दिल्ली अपने इस नए स्लोगन पर खरी उतरती और पूरी दुनिया में देश का नाम ऊंचा करती। पर सच्चाई और हकीकत एक अलग ही तस्वीर सामने रखती है। इस तरह की पुलिस करेगी जो प्रोटेस्टर को थप्पड़ मारती है, जो ब्राइब करती है रेप विक्टिम के पेरेंट्स को 2000 रुपए देके कि खर्चा पानी कर लो आप। मतलब ये सब तो नहीं चलेगा ना। और फिर उनका क्या होगा? वो सस्पेंड होंगे, 2 दिन वो घर पे सड़ेंगे और चुपके से जब लोग भूल जाएंगे, पब्लिक भूल जाएगी, तो उनको कहीं और पोस्ट दिया जाएगा। व्हाट्स द पॉइंट? ये राजधानी ही है जहां चोरी, डकैती, बलात्कार, मारपीट, तिरस्कार, घूसखोरी और संवेदनहीनता जैसी चीजें हर रोज ही देखने को मिलती हैं। मासूम जिसने अभी दुनिया को जाना भी नहीं, जिसे यही नहीं पता खुशियां क्यों होती हैं, जिसने अभी स्कूल भी नहीं जाना शुरू किया, जो इतनी मासूम है कि उसे अपनी जरूरतों का भी एहसास नहीं, उसे एक हैवान ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। दरिंदगी का शिकार बनने से पहले उसे बचाया जाता। बेचारी बेहोशी की हालत में 2 दिन तक कमरे में बंद पड़ी रही। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तरुण कुमार, समाचार प्लस। दरिंदगी भी दहशत से भर जाए, कोई भी आम इंसान हैवानियत की हद देखकर डर जाए। 2 दिन तक 5 साल की मासूम तड़पती, बिलखती, दर्द झेलती, जख्मी यूं ही एक कमरे में बंद पड़ी रही। बाहर परिवार बेटी की तलाश करता रहा, मगर जब उनकी लाडली मिली तो कलेजा फट गया। दो दिन, जी हां, 2 दिन तक 5 साल की मासूम तड़पती रही, बिलखती रही, दर्द झेलती रही, खुद से लड़ती रही, जख्मी जिस्म के साथ जद्दोजहद करती रही, मगर उसकी आवाज एक कमरे तक ही कैद थी। कोई भी सुनने वाला था नहीं,
क्योंकि किसी को इल्म था ही नहीं बच्ची जहां से गायब हुई दरअसल उस कमरे के नीचे ही बंद पड़ी है। तारीख 15 अप्रैल 2013, शाम का वक्त, जगह ईस्ट दिल्ली, इलाका गांधीनगर। घर के बाहर खेलते खेलते बच्ची अचानक लापता हो गई। ये गुड़िया 15 अप्रैल को 6 बजे उसकी मां ने गांधीनगर थाने में आके बताया, नहीं 8:30 बजे आके बताया कि गुड़िया 6 बजे से गायब है, नहीं मिल रही है। उसने उसको अंतिम बार घर के बाहर खेलते हुए देखा था। 15 और 16 तारीख बीत गई मगर 17 की सुबह परेशान परिवार जब बेटी की तलाश के लिए निकला तो अंदाजा नहीं था कि बच्ची घर के नीचे वाले कमरे से मिलेगी। मासूम सुबक रही थी। दर्द भरी कलकारियां कमरे की दीवार का सीना फाड़ बाहर आ रही थी। बस बदहवास परिवार ने ताला तोड़ा तो उनकी चीख निकल गई। लापता लाडली उनके सामने थी मगर जो हालत उस बच्ची की थी परिवार सन रह गया। कमरा किराए पर लेकर रहने वाला शख्स फरार था। बच्ची को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक बारगी दरिंदगी भी दहशत से भर जाए क्योंकि जिंदगी और मौत से संघर्ष करती बच्ची जब अस्पताल लाई गई और उसका इलाज शुरू हुआ तो डॉक्टर्स दहल गए। बच्ची के शरीर के अंदर से 3 मोमबत्तियां और बोतल मिली। उसके प्राइवेट पार्ट छाती, होठ और गालों पर घाव हैं। गर्दन पर भी निशान हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की गला काटकर हत्या करने की कोशिश की गई और आरोपी बच्ची को मरा समझ भाग गया। मासूम राजधानी दिल्ली के एम्स में भर्ती है। डॉक्टर्स उसकी सलामती के लिए बड़ी शिद्दत के साथ जुटे हैं। दवा के साथ साथ दुआ भी मांगी जा रही है। तफ्तीश शुरू की गई। तफ्तीश में आसपास के इलाकों की सर्च की गई और जब सर्च या तफ्तीश जारी थी तो 17 तारीख की सुबह उस मां ने आके पुलिस थाने में यह बताया कि जो नीचे वाला घर है जिसमें ताला बंद है उस घर से उसके बच्ची की रोने की आवाज आ रही है। पुलिस मौके पे गई, ताला तोड़ा, बच्ची को वहां से रिकवर किया और उसको अस्पताल लेके गई। बच्ची के साथ वहशियाना खेल खेलने वाला आरोपी किराएदार मनोज कुमार साहा था जो बिहार के मुजफ्फरपुर के चिकनौटा गांव का रहने वाला है। वारदात अंजाम देकर दरिंदा बिहार भाग गया मगर उसकी गिरफ्तारी दिल्ली और बिहार पुलिस की मदद से कर ली गई। फिलहाल इंसानियत शर्मसार करने वाला शख्स मनोज पुलिस शिकंजे में है। 25 साल के मनोज के खिलाफ पीड़ित परिवार ने केस दर्ज कराया था जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। आरोपी मनोज पेशे से दर्जी है। गांधीनगर की एक 3 मंजिला इमारत में मनोज ग्राउंड फ्लोर पर रहता था जहां पीड़ित बच्ची का परिवार रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तरुण कुमार, समाचार प्लस। राजधानी दिल्ली की एक और शर्मनाक वारदात ने आम जनता को झकझोर कर रख दिया। हर एक शख्स का जमीर जार जार हो उठा। नन्ही गुड़िया की हालत देख हर कोई तड़प गया। आक्रोश की आग सुलग उठी। दिल्ली में एक बार फिर जनता का गुस्सा उफान पर है और सबका यही सवाल है, कैसे होगी जननी की सुरक्षा। दर्द जब हद से गुजर जाए तो बर्दाश्त की हद भी पार हो जाती है। पहले दिल्ली की जनता ने 16 दिसंबर 2012 की वो काली दास्तान देखी जिसमें एक बेबस लड़की चलती बस के अंदर हैवानों का शिकार बनी। उसकी अस्मत लूटी गई
उस मजलूम का वो हश्र किया गया था कि दहशत भी एक बारगी डर जाए। लेकिन फिर भी सड़ चुकी मानसिकता लेकर घूम रहे शैतान बाज नहीं आए। फिर 5 साल की बच्ची एक शैतान की शर्मनाक करतूत का शिकार बन गई। दरिंदगी के बाद दिल्ली वालों का दर्द एक बार फिर फूट पड़ा। आक्रोश की आग ज्वाला बनकर धधकने लगी। हर तरफ हंगामा मच गया। पुलिस और पब्लिक के बीच सीधा भिड़ंत हुई। जायज है और लाजमी भी। आखिर 2 दिन से लापता बच्ची को पुलिस ने क्यों नहीं ढूंढने की जहमत उठाई? क्यों नहीं पीड़ित परिवार का दर्द समझा गया? किस लिए लापरवाही बरती गई? आखिर देश की सबसे हाईटेक और मुस्तैद पुलिस का तमगा लिए घूम रही दिल्ली पुलिस हर मोर्चे पर फेल क्यों दिख रही है? जनता जार जार है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, एम्स, आईटी, हर तरफ लोग इकट्ठा हुए। पुलिस प्रशासन की जमकर लानत मलानत की। एक तो बच्ची के साथ रेप, उस पर पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया। जनता का गुस्सा फूट पड़ा। फिर कोई नेता हो या फिर पुलिस का आला अधिकारी, सबके लिए नफरत ही निकली। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में जहां गुड़िया का इलाज चल रहा था, उस प्रोटेस्ट के दौरान हमारे एक दिल्ली पुलिस के एसीपी का व्यवहार उचित नहीं पाया गया और इसके चलते उनको सस्पेंड किया गया और अब दिल्ली गवर्नमेंट उनके मनोनीत अधिकारी द्वारा उनकी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए। पीड़िता के परिवार के साथ पुलिस वालों का व्यवहार यथोचित नहीं था, अप्रोप्रिएट नहीं था और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको सस्पेंड किया गया है। दिल्ली वालों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। मासूम बच्ची से रेप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर लोगों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। पहले बच्ची के साथ रेप, उसके बाद पुलिस के रवैये से आम जनता गुस्से में थी। कई जगह विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला चला। एम्स के बाहर, आईटीओ पर हर तरफ आक्रोश की आग सुलग उठी। जाग गई जनता। विभत्स वारदात के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबाल पर है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कानून के रखवालों को जमकर कोस रहे हैं। अभी लोगों को 16 दिसंबर 2012 की दिल्ली बलात्कार की शर्मनाक वारदात भूली भी नहीं थी कि एक बार फिर से जख्म हरे हो गए हैं। और इस जघन्य अपराध की जितनी निंदा की जाए कम है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तरुण कुमार, समाचार प्लस। दिल्ली की दर्दनाक दास्तां महज एक नजीर भर है। ऐसी शर्मनाक वारदात पूरे मुल्क में आम हो चली है। जिस्म और जज्बातों से खिलवाड़ करती दर्द की कुछ और तस्वीर से आपको रूबरू करवाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आजली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या?
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं।